जय श्री राधे राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो यहाँ कार्तिक मास चल रहा है और मैं सोच रही हूँ जो तुलसी की लकड़ी रखी है, इतनी सारी रखी हुई है, उन्हें मैं काम में ले लूँ। क्या करना है, और ये आरती अगर आप भी करेंगे ना, पूरा कार्तिक का मास ना आपका, आप स्नान अगर नहीं भी कर रहे हो तो जैसे कि मैं दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ देखिए तुलसी के कितने सारे पॉट हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, यहाँ भी काफ़ी सारी तुलसी है, यहाँ भी है तुलसी, और दिखाती हूँ आपको। तुलसी यहाँ भी है, यहाँ शमी का पौधा, आंवले का वृक्ष, और ये हमारी पथवारी माता। तो चलिए, आज हम लोग, कार्तिक का महीना चल रहा है तो राधा दामोदर जी को दीपदान करेंगे। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सारी लकड़ी रखी है, और ये जो तुलसी की लकड़ी आप देख रहे हैं, तो ये जब सर्दी आती है और सर्दी में बहुत सारी लकड़ी हमारे तुलसी जी में सूख जाती है। फिर मैं ये बताऊँ आपको कि बाहर जो आंगन है हमारा, मेरे मेन गेट से बाहर, वहाँ काफ़ी सारी तुलसी अपने आप उग जाती है और अपने आप ही सूख जाती है, जबकि मैं वहाँ पानी भी डालती हूँ। तो मैं वो सारी लकड़ियाँ संभाल करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी कार्तिक का मास या कभी अधिक मास या कोई भी पावन महीना आता है तो ये लकड़ियाँ काम आती हैं। जैसे कि देखिए, ये जो पौधा है इसमें ये 2-4 लकड़ियाँ सूखी हुई है। खैर ये पौधा रह जाए, लेकिन मुझे लगता है कि सूख ना जाएगा, सूख जाएगा तो हम लोग इसे फेंकते नहीं है, इसे संभाल करके रख लेते हैं। और ये तुलसी की मंजरी है जिसे मैं झाड़ रही थी, क्योंकि इससे और पौधे बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ मैंने देसी घी ले लिया है और इसे मैं गर्म कर लूँगी, और फिर हम चलते हैं पूजा वाले रूम में, क्योंकि वहीं मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कार्तिक का मास है, इसमें आप अगर प्रतिदिन करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, और कभी कभार अगर आप ये दीपदान करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। इसका पुण्य आपको 110% मिलेगा। तो यहाँ देखिए, मैं आपको राधे राधे बोल रही थी, और कॉटन मैंने ले लिया है, तो थोड़ा सा कॉटन हम लेंगे। और ये जो हमने तुलसी की लकड़ी ली है, या मैं ये कहूँगी कि पूरा पेड़ नहीं है, लेकिन मैंने एक पेड़ का हिस्सा ही तोड़ा है, इस पर मैं जो छोर है वहाँ पर मैं कॉटन लगा लूँगी। यानी कि कहने का मतलब है, मैं दीपक बना रही हूँ। जैसे कि मैं लास्ट में बताऊंगी कि 7 लकड़ी का दीपक आप कैसे बना सकते हो। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो लोग नहीं जानते वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं, हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो यहाँ हम लोग 11, 21, 108 जितना बनाना चाहते हैं वो आप इस पेड़ में बनाइएगा। जैसे कि मैंने 11 बत्ती का दीपक बनाया था, लेकिन क्योंकि कई लकड़ियाँ कमज़ोर थी, जब मैंने दीपक प्रज्वलित किया तो जलते ही वो नीचे गिर गई थी, और मैंने वो संभाल के रख दी थी। बाद में जब ये दीपक पूरे जल जाएंगे तो हमें क्या करना है, यानी कि पूरे विसर्जित हो जाएंगे तो ये पेड़ बचेगा। इसका हमें क्या करना है ये आपको लास्ट वाली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे करके मैंने 11 दीपक तैयार कर लिए थे। तो आप ये जो रुई है इसे आप हल्दी में भी पीला करके लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हल्दी वाला पीला करके जलाते हैं तो कहने का मतलब है, जो हमारे भगवान विष्णु हैं उन्हें पीला रंग अति प्रिय है, तो आप इसे पीतांबर करके भी जला सकते हो। देखिए, धीरे धीरे करके ये रेडी हो गया है। कहने का मतलब है, जो हम दीपदान करेंगे वो पूरा इसे हाथ में पकड़ के आरती उतारेंगे हम ठाकुर जी की। आप इससे आंवले के वृक्ष की भी आरती उतार सकते हैं, क्योंकि आंवले में भगवान श्री हरि विष्णु का निवास होता है। तो यहाँ ये पेड़ रेडी हो गया है। और अगर आपके यहाँ इससे बड़ा पेड़ भी है, तो अगर आप 108 बत्ती का दीपदान करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और एक साथ सारी बत्तियों को प्रज्वलित कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बत्ती आप प्रज्वलित या 2 बत्ती प्रज्वलित करते हैं तो बाकी की बत्तियां अपने आप ही प्रज्वलित हो जाएंगी। ये देखिए, तो मैंने पूरा तैयार कर लिया, और ये 11 दीपक है। अब मैं इन्हें घी में कर लूँगी। और घी देखिए, मैंने बिल्कुल पिघलाया था लेकिन ये जम गया है, तो आप ध्यान रखिए कि घी को उसी वक्त गर्म करें जब आप लगा रहे हैं, ताकि थोड़ा घी कम मात्रा में लगे। क्योंकि जब आप आरती करेंगे इस पेड़ से तो जो घी है वो टपकने लगेगा, तो हमें ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लगाना है। क्योंकि मेरे साथ हुआ था, तो मैं जो एक्सपीरियंस है मेरा वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि घी बहकर आने लगा था। यहाँ देखिए, मैंने जो 11 बत्तियाँ थी वो तैयार कर ली थी, और ऊपर की छोर में भी बत्तियाँ लगी हुई है। यहाँ मैंने एक बत्ती प्रज्वलित करके और उसी बत्ती से बाकी के दीपक प्रज्वलित किए थे।
ये देखिए, क्योंकि वीडियो जो फास्ट फॉरवर्ड मैंने किया है तो उससे आपको लग रहा होगा कि कितनी जल्दी प्रज्वलित हो गई, बट मुझे बहुत टाइम लगा था। तो आप भी ऐसा कीजिएगा कि एक बत्ती प्रज्वलित कर लीजिएगा और उसके बाद में बाकी बत्तियों को प्रज्वलित करना। ये देखिए, क्योंकि हम कितना ही माचिस की तीलियाँ जलाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसे तो। और फिर मैं आपको एक और ऑप्शन बताऊंगी, यानी कि दूसरा एक और भी है, यानी कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप 7 लकड़ी वाला दीपक भी जला सकते हो। ये देखिए, और श्री हरि की पूजा में या राधा दामोदर जी कह लीजिए, कार्तिक का महीना चल रहा है, उनकी पूजा में तो इसका विशेष महत्व है। हमारे जो ठाकुर जी हैं, कान्हा जी हैं, उन्हें तुलसी का भोग लगता है, तुलसी उन्हें अति प्रिय है। देखिए, मैंने लास्ट में क्या किया था, जब ये पूरा दीपक पूरे जल गए थे तो मैंने, यानी कि विसर्जित हो गए थे, बाकी की लकड़ी को मैंने इस तरह से, एक गमला है लोहे का, मैंने उसमें रख दिया था ताकि ये वेस्टेज ना हो। वैसे भी हम कार्तिक के महीने में तुलसी की लकड़ियों से हवन करते हैं, तो ये काम आ गई। चलिए अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ये मैंने तुलसी की 7 लकड़ियाँ ली है। देखिए, यहाँ देखिए, हम लोग इस लकड़ी में से जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ, तो आपके यहाँ अगर ऐसी तो आप सीधी सीधी उसमें से 7 लकड़ी ले लीजिएगा, 7 या 21, जी जितना आप लेना चाहें, 7, 11, 21 ले सकते हैं आप। यहाँ मैं केवल 7 लकड़ी का दीपक आपको बना के दिखा रही हूँ। तो ये जो दीपक है हमारे श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, तो आप ये कार्तिक के पूरे मास में, यानी कि रोज़ाना एक दीपक जला सकते हैं। इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो 108 बाती का आएगा। बाकी मैंने 5 वीडियोस रेडी करके रखे हैं, वो भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने 4 लकड़ी ये रख ली थी और 3 मैंने और ले लिए, तो ये 7 लकड़ियाँ मैंने ले ली हैं। अब हम इस पर रुई लपेट देंगे। देखिए, तो ये मैंने रुई लिया है, आप इस पर कलावा भी बांध सकते हो। तो पहले कलावे से बांध ले, फिर आप इसमें रुई लपेट दें। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, कलावा नहीं बांध रही हूँ। ये देखिए, क्योंकि अखंड ज्योति में तो मैं कलावा ले लेती हूँ कि चलिए कोई बात नहीं है, वो अच्छे से जलेगा, या पूरे 9 दिन की बात होती है। तो ये मैंने रुई रखी हुई है, ज़्यादातर मैं रुई इस्तेमाल ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा कई बार मुझे बोलते हैं कि बेटा मौली के धागे को जलाते नहीं हैं, और मैं फिर भी उनकी इस जगह बात नहीं मानती हूँ और मैं बनाती हूँ, क्योंकि पहले नहीं करती थी मैं ऐसा। तो बहुत कम ऐसा करती हूँ कि कलावा मुझे जलाना चाहिए, मतलब मैं नहीं सोचती ऐसा, वो केवल मैं वो अखंड बाती बनाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि अभी कहीं मैं यूज़ नहीं करूँगी कि अखंड बाती मैं बनाऊँ, तो कोशिश करूँगी वो रुई की हो, क्योंकि पापा को भी सही नहीं लगता। अब देखिए, ये दीपक मैंने तैयार कर लिया है और हम दीपक प्रज्वलित करके आरती उतारेंगे ठाकुर जी की। तो जब आरती हम श्री हरि विष्णु की आप इससे आरती उतार सकते हो, और राधा कृष्ण की आरती आप इससे उतार सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें। और ये दीपक आप तुलसी जी के पास नहीं जला सकते हो, क्योंकि खुद तुलसी जी का दीपक बना हुआ है ये। तो कई लोग कहते हैं कि तुलसी का पौधा नहीं जलाना चाहिए, तुलसी की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए। तो तुलसी की लकड़ी से तो हवन किए जाते हैं, और ये हमारे श्री हरि भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। तो अब हम इससे आरती उतारेंगे, और ये देखिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। आप इसमें घी भी भर सकते हो, तो लेकिन मैं आपको केवल वीडियो बना के दिखा रही हूँ, और ये दीपक ठाकुर जी को भी मैं अर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ दीपक देखिए प्रज्वलित कर लिया है। अब हम ठाकुर जी की आरती उतार देंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा अच्छा लगे आपको तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा, सब में शेयर कर दीजिएगा। और अगर किसी चीज़ का वीडियो चाहिए आपको, कार्तिक मास में जो 7 बार की कहानी सुनते हैं, वो एक तो मुझे ना भी बहुत हेडेक है, बहुत मेरी तबीयत थोड़ी वीक है, तो मैं मोबाइल बहुत कम देख पा रही हूँ। तो वो मैं धीरे धीरे करके एक एक वीडियोज़ आपको दे दूँगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे।